एक दिन मनोज बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रहा था, इसीलिए उसे रास्ता ठीक से मालूम नहीं था। उसने सोचा कि वह लोगों से पूछते पूछते वहां पहुंच जाएगा। थोड़ी दूर जाने पर मनोज ने एक आदमी से रास्ता पूछा। उस आदमी ने उसे आगे जाने का रास्ता बता दिया। गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए मनोज थोड़ा थक गया था। चलते चलते मनोज एक घने जंगल के पास पहुंच गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने पूछा, यहाँ से गांव कितनी दूर है? लेकिन वह बुजुर्ग आदमी चुप रहा। फिर उसने दोबारा पूछा, यहाँ से गांव कितनी दूर है? लेकिन बुजुर्ग आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर भी बुजुर्ग आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मनोज बहुत गुस्सा हो गया और वहां से जाने लगा। लेकिन अचानक बुजुर्ग आदमी ने पीछे से कहा, गांव अभी और 2 कोस दूर है। मनोज वापस लौटकर बुजुर्ग आदमी से बोला, मैंने आपसे बार बार पूछा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब मैं आगे जा रहा हूँ, तब आप बता रहे हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बहुत लोग रास्ता तो पूछते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी आते ही रुक जाते हैं। तुम जब तक यहीं खड़े थे, मुझे लगा तुम भी उन्हीं लोगों जैसे हो। लेकिन जब तुम बिना जवाब मिले भी आगे बढ़ने लगे, तब मुझे समझ आया कि तुम सच में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। इसीलिए मैं तुम्हें पीछे से बुलाया। बेटा, इसी रास्ते से जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद मनोज फिर से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और अपने आप गुनगुना रहा था। यह आदमी इतनी भारी लकड़ियां काट रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि खुशी दिखाई दे रही है। मनोज उसके पास गया और बोला, आप इतना कठिन काम करके भी खुश कैसे हैं? लकड़हारा मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। अगर किसी बड़ी कठिनाई का सामना धैर्य और मेहनत से किया जाए, तो वह भी आसान हो जाती है। बड़े काम एक ही दिन में पूरे नहीं होते। उन्हें छोटे छोटे प्रयासों से पूरा किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि गांव यहाँ से कितनी दूर है? लकड़हारे ने कहा, बस 1 कोस दूर है। इसके बाद मनोज फिर से आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने पर मनोज ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अकेले पेड़ लगा रही थी। उसने उनके पास जाकर पूछा, यहाँ से गांव कितनी दूर है? तभी बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, गांव बस पास में ही है। आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं। इस पेड़ के बड़ा होने तक तो शायद आप रहेंगी भी नहीं। फिर इसे क्यों लगा रही हैं? बुजुर्ग अम्मा हल्का सा मुस्कुराईं और बोलीं, जब मैं छोटी थी, तब मैंने भी उन पेड़ों की छाया में आराम किया था जिन्हें किसी और ने लगाया था। अब मेरी बारी है कि मैं आने वालों के लिए कुछ छोड़ जाऊं। यह सुनकर मनोज चुपचाप गांव की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मनोज एक जगह रुका और उन बातों को याद करने लगा। वह उन बातों की गहराई को समझने की कोशिश करता रहा।